नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में हिंद देश के निवासी सभी जन एक है इसके बारे में हम समझूती प्राप्त करेंगे। और इस वीडियो के साथ साथ हमें काव्य का जो आपने गान किया है वो भी आपको याद रखना है और इसके साथ काव्य की समझूती हम प्राप्त करेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हम पूरे देशवासी है, यह हमारा पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान हमारी माता, जो धरती माता हिंद माता है, जो हिंद है वो एक पुरुष जाति वचन है, परंतु यह स्त्री जाति में परिवर्तित है, परिवर्तन किया है। इसके लिए माता हमारी देश की हिंद माता है। इस इसमें हम भारत देश की धरती ऊपर रहते हैं, तो हम सब लोग एक ही जुट से हम देश में निवास करते हैं। और हमारी भाषा अलग है, रंग अलग है, रूप अलग है, सब कुछ अलग है, फिर भी हम एक ही साथ एकजुटता से रह रहे। आप देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई सारे धर्म है, कई सारी जातियां है, वो हमारे देश में रह रही है। और इसके साथ भी आपको मैं भी दूसरा बता दूं कि जब हम राज्य बदलते हैं, या मानो कि अभी हम गुजरात में हैं, तो हम सब लोग कई भाषा बोलते हैं, गुजराती भाषा बोलते हैं। राजस्थान की भाषा है वो राजस्थानी कही जाती है। ऐसी अलग अलग कई सारी भाषा है हमारे देश में बोली जाती है। हम गुजरात में पंजाब की ओर और जम्मू कश्मीर की ओर जाए तो वहां भी रंग रूप भी हमारा बदल जाता है। केरल जाते हैं तो वहां भी हमारा रंग रूप बदल जाता है। आप देख रहे हैं, हमारे सबके पहरवेश भी अलग अलग। जैसे राज्य है वैसे ही अलग अलग जाति के पहरवेश है। हम आप देख रहे हैं कि यह देखो, गुजरात में, महाराष्ट्र में अलग अलग, यह मुस्लिम का पहरवेश है, यह हिंदू का पहरवेश है। पंजाब में जाओ तो पंजाब में, पहाड़ी की ओर जाए तो वहां भी ऐसा पहरवेश दिखाई देता है। यह सब लोग तमिल, केरल, कर्नाटका का ऐसा पहरवेश है। हमारे यहाँ सभी जगह अलग अलग पहरवेश भी पाए जाते हैं। और सभी है वो एकजुट से रह रहे। भारत देश में रहने वाली सभी लोग एक है, यह कवि कहते हैं। और इनके रंग रूप आप देख रहे हैं, सभी के रंग रूप एक जैसे नहीं है, सभी के अलग अलग रंग रूप है। रंग रूप, पहनवा और भाषा है, सभी की अलग अलग है। और यह हो सकती है क्योंकि सभी जगह सभी लोग अलग अलग रह रहे हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे फूल गूथे माला में एक है। आप सब लोग को यह फूलों की एक निशानी दी है। और इसके बारे में बात की है, सभी फूल है एक जैसे नहीं होते। और फिर भी जो हम माला बनाते हैं, वहां सभी फूलों की इस्तेमाल होता है, और सभी फूल माला में है बहुत अच्छे लगते हैं। इसके कारण हम लोग भी है फूलों की तरह एक जुट से रहकर हमें हिल मिलकर रहना चाहिए। और माला की तरह एकता से, आप देख रहे हैं, ये देखो माला में कई सारे फूल अलग अलग है। ऐसे हमारी देश में ही ऐसे ही है कि हमारे लोग, हम सब लोग अलग अलग है, फिर भी माला की तरह एक साथ रह रहे हैं। बेला यानी मोगरा होता है। गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे अलग अलग रंग, रूप, सुगंध एवं कद में फूलों की सर्जन किया है। जैसे फूल, प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। आप देख रहे हो कि ये फूलों, अभी यहाँ ये फूल सभी अलग अलग है। और जब ये माला बनती है तो कई बड़े फूल, छोटे फूल ऐसे, उसकी सुगंध अलग, उसका गंध, उसका कद, उसका रंग, सब कुछ अलग अलग है, फिर भी माला में एकजुट हो जाते हैं। इसी तरह हमें भी एकजुट, एक कि भारत देश में हमें एक साथ ही रहना है, ऐसे यह कवि बता रहे हैं। जैसे ही जो माला इस तरह है,
इस तरह भारत में लोग अलग अलग भाषा, अलग अलग रंग, अलग अलग पहरवेश, सब कुछ अलग है, फिर भी इसके बावजूद भी हम सब लोग एक ही देश में, एक ही साथ, एक ही कार्य कर रहे हैं। और इसके कारण हम सब लोग एकता से, हमारा देश एकता से जुड़ा हुआ है। कोयल की कू न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। सभी पंछियों के है वो, कई सारे अलग अलग उसके राग है, उसका आवाज है, फिर भी सभी पंछी एक ही साथ, हमारे मीठी भाषा है वो बोलते हैं। इसी तरह हम भी, हमारे देश में कई अलग अलग जाति के है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोलते हैं, परंतु मीठी और प्यारी होती है। कोयल की बोली अलग ही मन भावन होती है। आप सबको पता है, जब मोर बोलता है, कोयल बोलती है, तो हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हम भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ स्कूल में कई सारे पंछी है, वो चिड़िया है, वो बोलती है, तो हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है। जैसे पंछियों गाने में भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग है, वो क्या है, वो एक है। इसी तरह हमें ही एक राग से जुड़कर रहना है। कोयल जब अलग अलग बोलती है, पपीहे अलग अलग बोलते हैं, बुलबुल जब अलग अलग बोलते हैं, परंतु उसका, उस सभी पंछियों का है वो राग क्या है, वो है कि राग का अर्थ यह दिया है कि कोई भी, हम कवि कहते हैं कि कोई भाषा है उसको अलग है, परंतु हम एक साथ जुड़े रहे तो हमारी स्थिति है वो एक ही रहेंगी। हमारी अलग अलग बोली भाषा जो बोलते हैं, परंतु हम भारतवासी की आवाज है वो एक ही है। हम देश में कहीं भी जगह, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, कहीं भी रहे, बेंगलुरु, परंतु हम है सभी जगह की, में यह जो राज्य बोला, सभी जगह की भाषा है वो क्या है, अलग अलग है, परंतु हम लोग है एकजुट से, एक साथ ही, कोई भी आवाज, कोई भी हो, वो हम एक कार्य से, एक आवाज से ही कर सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और वो भी हमें आनी चाहिए। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, मिल गई सागर में हुई सब एक है। बहुत ही अच्छी बात की है। हम अभी बारिश का मौसम है, आप सबको देखते देखते होंगे कि अभी बारिश में नदियां है वो भर जाती है। यहाँ बड़ी बड़ी नदी का नाम लिए है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, यह सब नदी है हमारे देश में बह रही है। परंतु यह नदी आखिर में तो किससे मिलती है, यह बड़ा सा समुद्र है, उसके साथ आकर मिल जाती है। इसी तरह हमारे देश में हम लोगों का भी वैसा, हम लोग अलग अलग राज्य से है, परंतु आखिर में तो हम क्या कहलाते हैं, भारतवासी कहलाते हैं, और एक साथ हम जुड़ जाते हैं। गंगा यमुना ये सब नदी है, वो अलग अलग नदियों, अलग अलग जगह से आती है, परंतु वो क्या है, एक आखिर में कहाँ मिल जाती है, समुद्र में जाकर उसमें मिल जाती है। समुद्र है वह उसकी बड़ी निशानी है। इसी तरह हम कवि कहते हैं कि हम देश में सभी जगह अलग अलग है, पर देश में प्रेम सभी भारतवासियों का एक बना देता है। हम क्या कहला, मैंने आगे भी वीडियो में कहा था कि हम कई राज्यों के हैं। हम बाहर कोई भी पूछे हमको कि आप कहाँ से हो, तो आप कहेंगे कि मैं भारत से, इंडिया से हूँ, मैं भारतवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबके मंजिल तो एक है। कोई भी धर्म देख लो, यहाँ हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, ख्रिस्ती, कई सारे धर्म हमारे देश में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ हम देश की पूरी स्थिति भी, पद्धति भी, सभी की पूजा अर्चना भी अलग अलग है और पद्धति भी अलग अलग है, लेकिन
हर एक धर्म का सार है, क्या है, एक है, एकता ही। हमारे देश, हमारी धर्म हिंदू को बात करें तो गीता, महाभारत, रामायण, इस जिसमें मुस्लिम में बात करें तो बाइबल, कुरान, यह सब अलग अलग जाति के उसके पुस्तक है। उस सभी का यह सार ले लो, सभी धर्म के पुस्तक के, हमारे देश में जो धर्म है उसका सार ले लो, तो सभी धर्म के पुस्तक का सार हमें मिलेगा कि हम सब धर्म के अलग है, परंतु उसका सार क्या है, एक है, हम लोग एक ही रहते हैं। इस तरह हम इस काव्य में देखे कि हमने कई सारे धर्म देखे, कई सारी स्थिति दिखी, पर फूलों की तरह आप यहाँ देख रहे हैं कई अलग अलग फूलों, हमें फूलों की तरह जब माला बनने की स्थिति आए तब हम एकता से रहे। वह इस यह पूरी कविता का सार यह निकलता है। इसलिए हमें कविता में यह सीख मिलती है कि हम देश में, भारत देश के निवासी है, तो उसको हम एकता से जुड़े रहे, वही हमारी एक प्रतिज्ञा होगी। थैंक यू।